स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पीके इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। तो आज हमारा टॉपिक है कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन। हमने पिछले वीडियो में बताया है कि द्रव्य की पूरी जानकारी। हमने ये भी बताया कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन की वीडियो हम अगले वीडियो में शूट करेंगे। तो आइए हम जाने द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कितने प्रकार से की जा सकती है। हमने द्रव्य का डिफिनीशन पढ़ चुका है कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह अवयव जिसमें स्थान होता है तथा भार होता है वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्य के दो रूप थे, भौतिक अवस्थाएं और रासायनिक अवस्थाएं। तो भौतिक अवस्थाएं में हमने सीखा ठोस, द्रव, गैस के सभी विशेषताएं, उनके लक्षण पढ़े हमने और उनके चित्र भी देखे किस प्रकार के उनके अणु व्यवस्थित हैं। तो आज हम जाने कि किस प्रकार से किसी द्रव्य की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। द्रव्य की अवस्था में मुख्य रूप से 3 प्रकार के विधियों द्वारा द्रव्य की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। पहला ताप द्वारा, दूसरा दाब द्वारा, तीसरा वाष्पीकरण द्वारा। अगर हम ताप द्वारा बात करें तो जब हम किसी ठोस या द्रव या गैस को ताप देते हैं तो उसके अणुओं के बीच निरंतर गति होती रहती है और गति होने के कारण उसका जो अवस्था होता है वो परिवर्तन हो जाता है। अगर बात करें दाब की तो दाब के बारे में जानकारी यह है कि दाब कोई भी ठोस हो द्रव्य पे लागू नहीं होता है। अगर ठोस वस्तु हो या ठोस पदार्थ हो उस पर किसी प्रकार से मशीन द्वारा या हाथ से या किसी वस्तु के द्वारा अगर दाब देते हैं तो उसकी अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं। इन तीनों के बारे में हम कुछ चित्र बना दिए हैं जो आपके सामने हैं, अभी उनको भी विधिवत आपको समझाएंगे। तीसरा है वाष्पीकरण द्वारा। वाष्पीकरण को एग्जाम्पल यहाँ दिए हैं कि वाष्प से गैसीय अवस्था में अगर हम कोई जल गर्म करते हैं तो वह वाष्प में बदल जाता है और वाष्प में और अधिक गर्म करते हैं तो क्या होता है, वह गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ताप द्वारा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि बर्फ से द्रव अवस्था में। ताप द्वारा कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि किसी गैस को सिलेंडर में भरना। आपने घरेलू एलपीजी गैस का उपयोग किया होगा और आप ये भी जानते होंगे कि गैस अगर एक बार गैस भरा ली जाए तो वह एक छोटे परिवार में कम से कम महीने भर चल जाती है। आखिरकार उसमें इतना गैस कहां से आता है, तो गैस इसी दाब के द्वारा ही संपीड़ितता की जाती है। संपीड़ितता का डिफिनेशन यह है कि किसी गैस को अधिक से कम पात्र में भरना। जैसे हमारा सिलेंडर यहाँ है, हमारे यहाँ गैस है, गैस अधिक मात्रा में है, इसको हम संपीड़ित करके इस गैस के सिलेंडर में भर दिए। उसके बाद देखते हैं कुछ ट्रिक्स हैं। अगर ये ट्रिक्स आपको लर्न कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए, ठोस, अगर कोई ठोस पदार्थ है उसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात वह द्रव अवस्था में बदल जाता है और यदि वही क्रिया द्रव पे किया जाए यानी इसको द्रव को गर्म किया जाए तो वह वाष्प बदल जाता है और वाष्प को और अधिक गर्म किया जाए तो वह गैस में बदल जाता है। और दूसरा ट्रिक यह है कि हमने ये सीखा कि ठोस को द्रव में, द्रव को वाष्प में, वाष्प को गैस में। अब कुछ और एग्जाम्पल आप चाहें तो गैस को भी चेंज कर सकते हैं उनकी अवस्थाओं को। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल बताया है कि गैस को संपीड़ित करके हमने सिलेंडर में भर दिया तो द्रव अवस्था में हो चुका था। उसका एग्जाम्पल आमतौर पे आपके सामने दिख रहा है। और एक एग्जाम्पल ये भी है कि किसी गैस को ठंडा किए हैं तो द्रव में बदल जा रहा है और द्रव को ठंडा और करेंगे तो ठोस में। जैसे सर एग्जाम्पल, अगर ठोस में हम लेते हैं बर्फ को अगर हम गर्म कर दें या फिर धूप में रख दें, उष्मा दे दें तो वह द्रव बदल जाता है और उसे और गर्म कर दें तो वह वाष्प बदल जाता है और वाष्प को अधिक गर्म कर देते हैं तो वाष्प से गैसीय अवस्था में चला जाता है जो हमें अपने नग्न आंखों से नहीं दिखाई देते हैं। और वही क्रिया अगर गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव में बदलेगा और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस में। उसके बाद बढ़ते हैं कुछ अगले चरण की तरफ। हमने ये तो सीख लिया कि ताप द्वारा, दाब द्वारा, वाष्पीकरण द्वारा द्रव्य की अवस्थाओं को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद विभिन्न प्रकार के कुछ अवस्था परिवर्तन हैं जो इन्हीं 3 के एग्जाम्पल हैं। ये ताप द्वारा, दाब द्वारा, वाष्पीकरण के द्वारा ही एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं। गलन, हिमीकरण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के 2 पार्ट्स हैं, एक वाष्पन, दूसरा क्वथन। उसके बाद अगला है ऊर्ध्वापातन और संघनन। तो इनका भी डिफिनेशन पढ़ा जाएगा। डिफिनेशन पढ़ने के साथ साथ इसका डिफिनेशन देख लें गलन का।
तो गलन का डिफिनेशन जो है एकदम शॉर्ट ट्रिक में लिखे हैं। शॉर्ट ट्रिक सबका बनाया है। आप ये सोचते होंगे कि इतनी बड़ी डिफिनेशन हम कैसे लर्न करें, हाउ इज पॉसिबल, बट दैट इज पॉसिबल। तो गलन का परिभाषा ये है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो द्रव अवस्था में बदल जाता है, उसे हम गलन या द्रवण कहते हैं, यानी मेल्टिंग। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे बर्फ से जल में बदलना। इसका कुछ थियरी है अणु गति सिद्धांत के अनुसार, या किसी बुक में दिया रहता है कि गतिज आणविक सिद्धांत के अनुसार। तो आप ये सोचेंगे कि सर आप लिखवाए हैं अणु गतिज सिद्धांत और हमारे बुक में है आणविक गतिज सिद्धांत, ये दोनों सिद्धांत का एक ही नाम है। तो आणविक गतिज सिद्धांत के अनुसार द्रवण का डिफिनेशन यह है कि जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह धीरे धीरे गर्म होता है और उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि उनके अणु के अंदर आकर्षण बल टूट जाते हैं और टूटने के पश्चात वह फ्री हो जाते हैं, यानी स्वतंत्र हो जाते हैं और वह क्या होते हैं, बर्फ से जलीय अवस्था में बदल जाते हैं। दूसरा हिमीकरण। हिमीकरण का डिफिनेशन एकदम शॉर्ट आपके सामने दिख रहा है कि किसी द्रव को ठोस अवस्था में बदलना, यानी जब किसी द्रव को हम गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण कहते हैं। तत्पश्चात वाष्पीकरण का डिफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है, द्रव से गैस में बदलना, यानी जब किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ये सारा डिफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा और हमारे यहाँ सभी प्रकार के नोट उपस्थित हैं। वाष्पीकरण के दो पार्ट्स हैं, वाष्पन क्वथन। वाष्पन यानी जब हम किसी द्रव को किसी वातावरण में खुला छोड़ देते हैं तो वह धीरे धीरे अपने गैसीय अवस्था में बदलकर उड़ जाता है, यानी वातावरण में विलीन हो जाता है। जैसे एग्जांपल दिए कि जल सहित प्लेट वायु में छोड़ देंगे तो कुछ समय पश्चात ये देखेंगे कि हमारे जितने भी जल है वह सब गैसीय अवस्था में विलीन हो गैस में बदलता है। ओवरऑल डिफिनेशन देख लें क्वेश्चन का, जब हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो वाष्प बदलता है और उसी वाष्प को और अधिक गर्म करते हैं तो वह गैस में बदल जाता है। इसके पश्चात ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन डिफिनेशन ये है कि किसी द्रव्य को अगर हम उष्मा देते हैं तो द्रव अवस्था में बदलने से पहले ही वह गैस में बदल जाता है, जैसे कपूर और अमोनियम क्लोराइड। उसके पश्चात संघनन का डिफिनेशन देखें तो वाष्प को ठंडा होने के पश्चात द्रव में बदलना। डिफिनेशन बिल्कुल सेम है कि किसी वाष्प को अगर हम संघनित करते हैं, ठंडा करते हैं तो वह क्या होता है, द्रव में बदल जाता है। और ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ आपके सामने दिए गए हैं, जैसे बर्फ का टुकड़ा द्रव में परिवर्तन, गैस को गैस सिलेंडर में भरना, जल को संघनित करके ठोस में बदलना, कपूर को उष्मा देकर गैस में बदलना और पत्थर के टुकड़े को दाब देकर पीसे में बदलना। यानी ये सभी एग्जाम्पल इन सारे द्रव का जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी अवस्थाओं परिवर्तन था, हमने आपको विधिवत बताया। अगर अच्छे से लाइक कीजिएगा। और ये सारे के नोट हमारे पास उपस्थित हैं हमारे इस YouTube चैनल पंकज इन्फो साइंस एंड कंप्यूटर में। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है।